हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने एमसीआरई में ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की एग्ज़ाम दी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाएगी। इसमें कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा और नेक्स्ट सीआरई कब तक आएगी। इन तीन चीज़ों के बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँचाई जाएगी। मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स अदर 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई, और मेरे प्रयास से हमारा चैनल और मिडिल क्लास फैमिली के लिए समर्पित है। दोस्तों, पहले समय गवाए बिना हम चर्चा करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, और आपका पूछना भी बिल्कुल सही है, जायज़ है, क्योंकि आपको एक अनुमान होना चाहिए कम से कम। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो आप उम्मीद रखो, और वरना आप नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी हो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, क्योंकि कम से कम आपको विश्वास में आपका टाइम व्यर्थ नहीं हो जाएगा। देखो, कट ऑफ के बारे में बात करें तो एमसीआरई में आंसर की कभी जारी नहीं करता है, और कट ऑफ का निश्चित जो पता लगता है ना, वो आंसर की से पता लगता है। दूसरी बात करें, कट ऑफ निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। देखो, पोलिंग करवाई जाती है और आंसर की के द्वारा चेक किया जाता है। बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एम्स से कभी भी आंसर की जारी नहीं करता है, कभी एम्स कट ऑफ भी जारी नहीं करता है, किस पोस्ट कितनी कट ऑफ गई। ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें ओनली आरटीआई हम लगाते हैं ना, तभी इनका पता लगता है, और आरटीआई ऑलरेडी हमने लगा दी है, लेकिन अभी तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन एक अनुमान एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखी जाएगी, क्योंकि एम्स का जो ग्रुप कोड 16 और ग्रुप कोड जो 17 है, यानी ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट के जो पोस्ट हैं, इनमें सीआरई में कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनमें जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गई, इसमें कई पोस्टें हैं, जैसे मोर्चरी हो गई, एमटीएस हो गई, तो इसमें कई पोस्टें हैं, तो इस तरीके से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, हमें कितने फॉर्म इसमें अप्लाई हुए हैं उसका भी कोई अनुमान नहीं है, ये भी एम्स जारी नहीं करता कि टोटल कितने फॉर्म, किस पोस्ट में कितने फॉर्म लगे हैं। और ओटी असिस्टेंट की बात करें तो ओटी असिस्टेंट में हालांकि फॉर्म कम लगते हैं, और एचए में फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, तो एम्स में कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, उसे एक आइडिया लग सकता है कि या तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। देखो, एचए कट ऑफ की बात करें तो मैंने जो आइडिया लगाया है वो ओनली लगाया पोलिंग से। बाकी यूट्यूबर वगैरह हैं, उनकी मैंने पोलिंग भी देखी है, कम से कम 1000 बच्चों के मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, एक कमेंट भी चेक किए हैं, क्योंकि डालने में पहले ही मैं डाल देता। इतना टाइम क्यों लगा कट ऑफ बताने में, क्योंकि पूरा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ बताई जाती है। ऐसे बाकी यूट्यूबर की तरह मैं वीडियो बनाता तो मैं कब डाल देता आपके ऊपर कि ये कट ऑफ रहेगी, लेकिन सटीक एनालिसिस करने में, पूरा विश्लेषण करने में टाइम लगता है, और इसी वजह से हमारी जो कट ऑफ के बारे में जो वीडियो थी वो अभी तक नहीं डाली गई। लेकिन जैसे ही हमारा पूरा छांट के, देख के, पूरा अनुमान लगा के, मान विश्लेषण करके आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, एचए की जो कट ऑफ है वो एक जनरल कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आप, क्योंकि पेपर का लेवल भी हमने देखा है, कट ऑफ इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि पेपर का लेवल क्या है, टोटल फॉर्म कितने लगे हैं, पोस्ट कितनी हैं, और कितने कैंडिडेट किस लेवल तक पेपर में पूछे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इन चीज़ों को टोटल एनालिसिस करके हम कट ऑफ का पता लगा सकते हैं। देखो, कट ऑफ की बात करें तो एक अनुमान लगा सकते हैं, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सटीक कट ऑफ एम्स में नहीं पता नहीं लगा सकते। जिसके भी एचए की बात करें तो जिस भी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपके अगर 55 से 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था। यानी एग्ज़ाम देने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे तुरंत फ़ोन आ गए थे कि सर पेपर का लेवल हार्ड था, और जो डोमेन सब्जेक्ट बता रखा था उसके क्वेश्चन बहुत कम दे रखे थे, और मैथ को हाई लेवल तक ज़्यादा, और क्वेश्चन भी 50-55 क्वेश्चन जो मैथ के थे, तो इस वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और पेपर भी काफ़ी टफ था इस वजह से। तो जिसके 55 से 60 65 के बीच में हो आप, तो आप सेफ हो। दूसरी बात करें, ये मैंने कट ऑफ जो बताई जो जनरल कैटेगरी की बताई है। अब अदर कैटेगरी वाले जैसे ओबीसी होगी तो आप 3 से 4 नंबर क्वेश्चन कम कर लेना, और SC/ST की बात करें तो वो और ओबीसी से भी 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लेना। तो इस तरीके से मैंने एक आइडिया बताया आपको, कंफर्म नहीं है, आगे पीछे होगा, लेकिन एक आइडिया बताया है। दूसरी बात करें ओटी असिस्टेंट की, तो ओटी असिस्टेंट के में क्या था कि पेपर हालांकि मीडियम लेवल का था, लेकिन इसमें भी एनेस्थीसिया
और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इसमें डाल दिया था। इस वजह से पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। जिन्होंने रियल में हॉस्पिटल वगैरह में काम किया है उनको हालांकि बेनिफिट मिला है। तो इसकी बात करें तो अगर आपके 60 प्लस क्वेश्चन सही हैं आपके, तो आप इसमें सेफ हो जनरल कैटेगरी से। बाकी अदर कैटेगरी में आप जैसे ओबीसी से हो तो आप 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लेना, SC ST से हो तो ओबीसी से 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लेना। तो इस तरीके से हमने एक अनुमान लगाया है। बाकी ये तो कट ऑफ के बारे में बात होगी। बाकी आप भी सभी कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना, उससे आप आपस में दोगे तो आपको भी एक अनुमान लगेगा कट ऑफ का। दूसरी बात करें रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपका जो है ना वो सितंबर के लास्ट मंथ तक आएगा। यानी सितंबर का जो लास्ट मंथ है ना उसमें आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि जो एम्स में जो कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी जो पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी 2024 में उनको ज्वाइनिंग देने में उनके प्रोसेसिंग में व्यस्त है, तो रिजल्ट में टाइम लगेगा। दूसरी बात करें न्यू वैकेंसी की, तो न्यू CRE की जो वैकेंसी आएगी वो दिसंबर में आने की पूरी संभावना है और अच्छे खासी पोस्टों पर की बार आएगी। तो इन चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक करना, और एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो नंबर आप देखना चाहो तो 400 मल्टीप्लाई कर देना, आप नंबर के हिसाब से हो जाएगा। और खुश रहा करो, मस्त रहा करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुँचेगी उतने आपको कमेंट्स मिलेंगे, और कमेंट्स मिलेंगे तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि हाँ हमारा जो अनुमान है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद।